नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। करण जौहर की शो कॉफ़ी विद करण में कोई जाए और बिना कंट्रोवर्सी के बाहर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाल ही में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल गए थे शो के अंदर, और जब उन्होंने शो के अंदर कुछ इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स किया और बीसीसीआई ने उन्हें टेम्परेरी बैन करने का फैसला करने वाली है। मतलब अभी तक फैसला हुआ नहीं है, उस पर कार्रवाई चल रही है, उन्हें बैन किया जा सकता है। तो मैं ऑडियंस से आई हूँ ये पता लगाने कि उन्हें क्या लगता है, फेयर है या अनफेयर है, बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उनका रिएक्शन क्या है जो भी उन्होंने शो के अंदर कमेंट्स किया है। तो आइए पता लगाते हैं। करण जौहर के शो में हार्दिक पांड्या जो क्रिकेटर हैं, केएल राहुल जाते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स करते हैं वुमेन पर, जिसके चलते कंट्रोवर्सी होती है और बीसीसीआई फैसला करती है कि उन पर टेम्परेरी बैन लगाने का। तो आपको क्या लगता है, अगर लगाती है तो फेयर है या अनफेयर है? और जो भी उन्होंने कुछ कहा शो के अंदर, वो आपको क्या लगता है, फेयर है कि अनफेयर? एक्चुअली करण जौहर के शो में जो ये दो गए थे, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या, जिस टॉपिक को लेकर कहा है उन्होंने, उस टॉपिक के हिसाब से तो बैन लगना चाहिए। गर्ल्स को लेकर, जो कि आजकल का बहुत गर्म टॉपिक है, अगर गर्ल्स को कोई कुछ बोल भी देता है तो उसको जेल भी हो सकती है, बहुत बड़ी से बड़ी सज़ा हो सकती है। और उन्होंने उसी टॉपिक को लेकर बोला है तो बैन करना चाहिए उनका, जो भी है उनको 1 साल 2 साल के लिए। और बाकी उन्होंने जो बोला है वो तो टोटली गलत है, टोटली गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, इतने बड़े शो में आके क्या बोलना क्या नहीं, इस बात का तो उनको मतलब ख्याल होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं, और किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो बीसीसीआई को अगर पर्सनल रखनी चाहिए तो इन्हें भी तो समझना चाहिए कि टीवी पे पर्सनल और प्रोफेशनल क्या बोलना है। इसने बोला मैंने वर्जिनिटी लूज़ की, तो पर्सनल चीज़ें बीच में क्यों लाई इसने? पर्सनल चीज़ें टीवी पे क्यों लाई? तो ये भी तो गलत है तो ना। आपको लगता है उनको सोच समझ की चीज़ें बोलनी चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, करोड़ों लोग, एक वीडियो डालो तो करोड़ों लोग देखते हैं, तो उनके दिमाग में क्या चलेगा? आज उन्होंने बोला है, कल तो कोई भी आदमी नॉर्मल सा मैं बोलने लगूंगा, क्या पता। अगर इतना लोग उनको कॉपी करते हैं ना, तो उस हिसाब से कोई भी बोलने लगेगा। फिर कुछ तो एक्शन लेना तो चाहिए। हाँ, छोटा बड़ा तो एक्शन कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। वार्निंग दे के मतलब माफ़ी मांग के नहीं, बोलते बोलते हुए तो इतनी बड़ी बात बोली है, तो ऐसे नॉर्मली नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आपने बोला वार्निंग देके नहीं छोड़ना चाहिए, और जैसे अगर उन्हें बैन किया जाता है, तो आपको नहीं लगता मैचेस पे कुछ असर पड़ेगा? वो तो पड़ेगा, लेकिन मैच का सोचने से पहले उसके देश का भी तो सोचना चाहिए। मैच तो जीतेगी, वो होते हुए भी कितनी सारी मैचेस जीती है, वो होते हुए भी कितनी सारी मैचें हारी है, और ना होते हुए भी जीती भी है, हारी भी है। तो दोनों के होने ना होने से, लेकिन देश का भी तो सोचना चाहिए ना सभी के लिए। ओके, सो इंडिया कम्स फर्स्ट। या ऑफ कोर्स। ओके। See, I think whatever he has said, that is not correct about the women. कि it's like a fun related, but as a professional ban तो नहीं करना चाहिए. I think he should be take care कि वो क्या बोलने वाले हैं, वो क्या नहीं बोलना चाहिए उसको. या वार्निंग को उनको ध्यान रखना चाहिए क्या बोलना है. Not like कि funny type thing, but ban नहीं करना चाहिए. It's like a I feel cricketer, he's a good cricketer, and personal professional always is different. तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं करण जौहर जो शो में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं एज अ होस्ट थोड़ा ध्यान देना चाहिए इफ़ दे आर कॉलिंग क्रिकेटर? No, I don't think so because show is like that. It's like a mature show and USP. He asked from everybody. He should take care what he's answering. कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है कि करण जौहर को भी बैन करना चाहिए शो की। Yeah, but I think Coffee with Karan is quite good, and he asked some spicy questions like tagline don't make sense. So नहीं, इतनी जल्दी बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उतना कोई खास कुछ बुरा सब कुछ बोला नहीं है। बोला है मतलब कुछ मैनर में लोग समझने के लिए तो हर वर्ड का डबल मीनिंग निकाल सकते हैं ना, लेकिन इतना छोटा सा चीज़ के लिए बैन नहीं लगा सकते। पर आपको नहीं लगता नेशनल टेलीविजन पे ये सारी चीज़ें बोलना? वो ठीक बोल दिया, मतलब है कुछ थोड़ा मतलब कुछ से उसको बोल सकते हैं। मतलब अगर माफ़ी सामने वाला अगर मान रहा है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ही हैज़ कमिट सब मिस्टेक, तो उसको मतलब कैसे माफ़ करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। पर एक खिलाड़ी है तो बोल दिया है, उसकी गलती है, उसने मान भी लिया, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? तो आपको लगता है कि ये अनफेयर है, उन्हें बैन नहीं करना? हाँ, बैन नहीं कर सकते यार, बैन नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि हार्दिक पांड्या कैसे लगते हैं, कैसे प्लेयर लगते हैं? अरे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, मतलब कितने मैच जिताया, खुद के दम पे जिताए हुए है ना। तो मुझे लगता है बैन नहीं करना चाहिए बस। हाँ, बीसीसीआई को ये रिक्वेस्ट करना चाहिए, देखो उसको अगर किसने गलत बोला है ना, तो उसके ऊपर कुछ फाइन मार दो,
ठीक है कि ताकि उसको भी Warning देके छोड़। हाँ फाइन मारो वार्निंग छोड़ो लेकिन बैन नहीं कर सकते बस। पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को हाँ वो अलग है, उसका अपना अलग मैटर था, उसके परिवार में होता है तभी तो उसने बोला है, जो भी बोला है उसके परिवार में होता है तभी तो बोला है, उसने बोल दिया तो ठीक है, उसके ऊपर जुर्माना लगा दो, फाइन ना लगा दो, बैन नहीं करो बस, क्योंकि खिलाड़ी को ज़रूरत है। करना तो चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वो इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, ऐसा उनको पब्लिक प्लेस में बोलना नहीं चाहिए, और मेरे हिसाब से तो नहीं, तो आपके हिसाब से उन्होंने जो नेशनल टेलीविजन पे बोला है वो गलत है? गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कभी, किसी का ऐसा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा मतलब अपमानित नहीं करना चाहिए किसी को भी मेरे हिसाब से, वुमेंस को, और वुमेन होती है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, कि मेरे को तो अजीब सा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा। आपको नहीं लगता कि उन्हें अगर माफ़ी मांग रहा है तो वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए? देखो माफ़ी का सवाल नहीं है, देखो एक बार इज्जत चली जाती है ना तो फिर बार दोबारा नहीं आती है, तो माफ़ी का सवाल नहीं है, माफ़ी तो एक आम इंसान भी मांगता है ना, तो माफ़ी से नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, तो आपका कहना है कि उन पर बैन लगाना चाहिए तभी उन्हें समझ लगाना चाहिए तभी समझ। देखो इंसान को कब सीख मिलती है, जब उसको अपने किए में पछतावा होता है, तब उसको सीख मिलती है, तो उसको पछतावा होना चाहिए उनको, है ना, मेरी तरफ से तो। एब्सोल्युटली इट्स अनफेयर, क्योंकि उनको इंडियन प्लेयर्स में से आते हैं वो, और वो एज एवरीवन नोज़ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स है, और वो अगर इंडियंस बोलते तो ऑब्वियसली ये एक छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन रहेगा। नो डाउट कॉफ़ी विद करण को छोड़ के अगर कोई और दूसरे शो में कुछ बोलते तो शायद हम सोच सकते हैं, बट एज एवरीवन नोज़ कॉफ़ी विद करण वहाँ पे कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि वैसे सराउंडिंग्स वैसे चीज़ें हो जाती है वहाँ पे, कुछ ना कुछ हंसी मजाक में निकल जाता है। तो या हाँ ऑब्वियसली ये जैसे हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं एज एन इंडियन प्लेयर, वैसे उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, बट देन अकॉर्डिंग टू मी या बैन एंड ऑल दैट इज़ अ बिग थिंग, या ऑब्वियसली मेरे हिसाब से बैन नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि मतलब नेशनल टेलीविजन पे उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन हाँ इन चीज़ों के चलते उन्हें टेम्परेरी बैन नहीं करना? जी हाँ, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए था, बट देन अगेन एज अ सेड कॉफ़ी विद करण जौहर वहाँ पे चाहे अपने इंडियन सेलिब्रिटीज़ जाए या कोई भी जाए, नो डाउट वहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज होती है, एंड इट्स नॉट कॉफ़ी विद करण, इट्स लाइक या कॉफ़ी विद करण प्लस कंट्रोवर्सीज, सो या अकॉर्डिंग टू मी या, बट हाँ थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, बट देन इट्स ओके अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स इट। तो आपको नहीं लगता कि पर्सनल और प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं उसको अलग अलग रखना चाहिए? कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल चीज़ें प्रोफेशनल। नहीं एब्सोल्युटली, बट जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे जो करण जौहर है वहाँ पे आदमी जितना भी सोच के भी जाए कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अपना दोनों अलग अलग लाइफ रखूँगा, बट देन वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है जहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, शायद अपने अंदर की चीज़ निकल जाती है, बट देन अकॉर्डिंग टू मी वो एक फ़नी वे में शायद उन्होंने बोला होगा, बट देन एज अ सेड कि थोड़ा जिस रेप्यूटेड कंट्री के लिए वो खेल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए था, बट देन इट्स आई थिंक इट्स ओके। हार्दिक पांड्या इज़ अमेजिंग क्रिकेटर। कहीं ना कहीं करण जौहर जो हैं ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, तो सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि उन्हें भी अपने क्वेश्चंस ध्यान में रखने चाहिए व्हेन दे आर कॉलिंग क्रिकेटर एंड ऑल। नो, अकॉर्डिंग टू मी करण जौहर का फर्स्ट एपिसोड ले लीजिए सीज़न 1 से लेके अभी तक, उन्होंने कभी किसी का सुना नहीं है, ना ही कभी सुनेंगे, बट देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट शो, वो शो ही वैसा है, तो अपना शो का कोई पैटर्न तो ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं करेगा, चाहे वो इंडियन क्रिकेटर हो या ये हो, बट हाँ जो बंदा जाता है वहाँ पे उसको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग, बिकॉज करण जौहर पहले से ही उनका फर्स्ट सीज़न से फर्स्ट एपिसोड से ही उनके शो के बारे में हमेशा कंट्रोवर्सीज होती ही रहती है, या तो आपके हिसाब से ये अनफेयर है, उन्हें टेम्परेरी बैन नहीं करना चाहिए? जी हाँ, हार्दिक पांड्या को बिल्कुल भी बैन नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है। पहली बात अगर बताऊं मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई किसी में शो में जाते हैं तो जाना चाहिए, उसमें अपना अपना पर्सनल व्यूज़ होता है, गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के बाद किसी औरत के खिलाफ बुरे कमेंट्स करना अच्छा नहीं है, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि करना ही नहीं चाहिए। जिसका अपना अपना सोच होती है, जिसके दायरे अपने अपने होते हैं, आपको किसी ने अधिकार नहीं दे कि आपको किसी के खिलाफ कमेंट्स करने का। रही बात बीसीसीआई ने बैन करने की, तो हाँ बीसीसीआई अगर बैन कर सकती है तो देखो इतना डायरेक्ट स्टेप्स नहीं उठा लेना चाहिए, हर एक को मौका दे देना चाहिए। मैन इज़ द बंडल ऑफ मिस्टेक, हर एक से गलती हो सकती है कि नहीं? अगर एक गलती को थोड़ा बहुत सुधार देने का चांस दे देना चाहिए, एकदम अचानक ऐसा अटैक मत करो यार, थोड़ा सा उसको चांस दे दो ना सुधरने का,
वो अगर गलती किया तो उससे माफ़ी मंगा ले लो, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वो पहली बात तो उन्होंने गलती किया है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा चांस दे दो और एकदम बैन मत करो। इंडिया का बहुत अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर है, उसमें बहुत सारे गट्स है और हर कोई यहाँ पे दूध के मतलब क्या बोलते दूध के धुले नहीं होते और चावल के पूरे ऐसा ये सफ़ेद वो नहीं रहते। हर एक में हर एक की थोड़ी बहुत कमियाँ होती है, उसको थोड़ा बहुत निकल जाना चाहिए। लेकिन वुमेन पे इतना बड़ा वो करना है, उनको भी थोड़ा अपने इसमें थोड़ा सुधार लाना चाहिए, टेलीविजन पे इतना अजर नहीं करना चाहिए। हार्दिक भाई साहब, आप थोड़ा अपने आप में थोड़ा सुधार लाओ और किसके खिलाफ गंदे कमेंट्स मत करना। और मैं तो गॉड से प्रे कर रहा हूँ कि आपको बीसीसीआई बैन नहीं लगाए और अच्छी तरह इंडिया के लिए और अच्छी तरह से खेले, यही मेरा। एक्चुअली बीसीसीआई को प्रोफेशनल चीज़ें नहीं लाना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई कैसा है, आप इंटरनेशनल लेवल पे है और आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो। आप एक पर्सनैलिटी ऐसी हो कि सुपरस्टार जैसी पर्सनैलिटी, आप पब्लिक फिगर हो और पब्लिक फिगर को पब्लिक फिगर के जैसे बिहेव करना चाहिए। आपको जनरल के जैसे आप बिहेव नहीं कर सकते। मैं ह्यूमन में कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है यार। आप पब्लिक फिगर हो, आपको अपने दायरे में रहना ही चाहिए, कितना भी हो। तो नेशनल टीवी पे ऐसा बातें नहीं करना चाहिए। माफ़ी मांगने से तो भगवान भी माफ़ कर देता है कि नहीं। गलती हुई है तो माफ़ कर देना चाहिए। एक बार माफ़ कर दो और उनको सुधारने का मौका दे दो, सलाह दे सकते। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर हार्दिक पांड्या जी बहुत अच्छे स्टार है, अच्छे क्रिकेटर है, उनको थोड़ा सा मौका दे दीजिए प्लीज़। एक बार उनको सुधारने का मौका दे दीजिए। माफ़ी मांगना भी उसके लिख लीजिए, राइटिंग में लिख लीजिए। इसके बाद वो गलतियाँ नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो किए तो फिर उसके बिल्कुल बैन लगा दीजिए, थोड़ा सा सुधारने का मौका दे दीजिए। ये हमारे एक एज ए क्रिकेटर का फैन समझ के हमारे तरफ से, उनके तरफ से थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दे दीजिए बस। बैन लगाना चाहिए। एक्चुअली इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक तरफ से सही भी है जो बैन लगा रहे हैं, क्योंकि आज हार्दिक पांड्या बीसीसीआई के अंडर क्रिकेट खेलते हैं, जो भी क्रिकेट यूनियन है अपनी, तो उनके अंडर जो पॉलिसीज़ है, उनके रूल्स हैं, तो अगर वो उनके रूल्स फॉलो नहीं करते या पॉलिसीज़ फॉलो नहीं करते तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बनता है। बट एक जगह ये चीज़ गलत भी है, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ अलग है और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, तो उन दोनों चीज़ों को अगर अलग रखते हुए चलें अपन, तो ये चीज़ सही भी है। बट बैन लगाना उस चीज़ में फिर गलत हो गया। जो क्रिकेटर्स हैं या जो भी कोई यूनियन के अंडर कोई भी मेंबर होता है, तो उनको अपनी पॉलिसीज़ और रूल्स का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग अपने रूल्स के अगेंस्ट ना जाएं और जो उनको फॉलो करना चाहिए वो प्रॉपर उनको फॉलो करें। वो तो आपका मानना है कि हार्दिक पांड्या को ध्यान देना चाहिए वो कहाँ क्या बोल रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए और बीसीसीआई को वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए। हाँ, बीसीसीआई को वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए, कोई बैन नहीं लगाना चाहिए। और हार्दिक पांड्या को नेक्स्ट टाइम के लिए आगे से उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो किस शो पे किसके सामने क्या बोल रहे हैं। ओके, और आपको क्या कहना है कि अगर बैन करते हैं तो मैचेस पे क्या कुछ फ़र्क है? मैचेस पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। हार्दिक पांड्या एक वैल्यूएबल प्लेयर है अपने इंडिया टीम के लिए, तो अगर वो नहीं खेलते हैं कोई मैच तो अपने इंडिया का उसमें लॉस हो रहा है। तो बीसीसीआई को इसको भी अपना एक कंसर्न रखना चाहिए और उस अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ, एक बार वार्निंग लेके छोड़ देना बेटर ऑप्शन है अब की बार। फिर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा हो तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, बट दिस टाइम अगर उनको एज अ वैल्यूएबल क्रिकेटर रखते हैं अपन, तो वार्निंग लेके छोड़ देना चाहिए। एक्चुअली बैन लगाना अनफेयर होगा, क्योंकि उन लोगों को ऐसे पता नहीं, वो पहले ऐसे किसी इंटरनेशनल शो पे गए नहीं है, तो उन्हें ऐसे वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए और उन्हें समझा देना चाहिए कि वो एक अपनी कंट्री को इतने ऊपर लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उनके लिए फेयर नहीं होगा कि आप ऐसे किसी भी जेंडर को जाके डीमीन करोगे, तो वो फ़ायदे वाली बात नहीं है। लाइक वो इंडिया के अगेंस्ट जा सकते हैं, इसलिए उन्हें वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि नेशनल टेलीविजन पे ऐसी गलत बातें करना वुमेन्स के ऊपर ये सही है? बात तो बिल्कुल गलत है, पर उनका इसके लिए एक्सपीरियंस भी बहुत कम है। लाइक उन्होंने ऐसे कोई इंटरव्यूज़ वगैरह दिए नहीं है, उनका पहले भी कोई इंटरव्यू है नहीं ऐसा, तो इसलिए उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक वार्निंग ही देनी चाहिए, तभी उन्हें बाहर निकालना चाहिए। ऐसे टेम्प्रेरी बैन लगा देंगे तो वो एक काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। लाइक एक इनएक्सपीरियंस के ऊपर ऐसा बैन लगाना तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। मेरे को नहीं लगता कि बैन लगाना चाहिए, एक वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए। उन्हें बता देना चाहिए कि अगर आप कंट्री को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको ऐसा एक्शन लेने से पहले सोचना पड़ता है 2 बारी। ऑब्वियसली रीज़न तो यही है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए, बट जब बात एक जेंडर के ऊपर आ जाती है, फिर इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है इस वक्त, तो इसलिए फिर आप एक किसी भी जेंडर को डीमीन या डिफेम करोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। लाइक वो इंडिया के अगेंस्ट ही रहेगी बात। अगर बैन करती है, इन केस अगर उन्हें बैन किया जाता है, तो आपको क्या लगता है क्रिकेट पे कितना असर होगा मैच पे? ऐसा तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे पोटेंशियल क्रिकेटर्स हैं
पर फ़र्क पड़ने को पड़ भी सकता है। लाइक ऑलराउंडर्स की इंडिया में वैसे भी बहुत कमी रहती है, तो फ़र्क पड़ भी सकता है। पर अगर गलत है तो बैन करो, अगर नहीं गलत तो बैन नहीं करना चाहिए। फिर तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग ही रखनी चाहिए। इफ़ इट इज़ लाइक अगर वुमेन सेफ्टी की बात है तो लगाना चाहिए, बट इनको भी ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। सो लाइक इफ़ इट इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन एंड ऑल, सो आई थिंक बैन लगाना चाहिए। कि नेशनल टेलीविजन पे ये सारी बातें करना, नो, इफ़ इट इज़ पर्सनल देन पर्सनल भी बातें नहीं करनी चाहिए ऐसी, बट नेशनल टीवी के सामने तो मतलब बुरी चीज़ है। हाँ, See, first of all, if the guys are sharing their own thoughts, so I won't comment over that, because we can share our own thoughts, but we should not generalize anyone. Like to judge anyone, it's not in our boundaries actually. So that's not good. Whether we are doing it for ourselves or any specific gender or person. And for this reason, if BCCI is banning them, I guess this is going to be a very big decision, because whole team depends on these players. You know? The youngsters are doing very well, right? Like nowadays. So according to me, BCCI should give them a warning notice or something like this, so that whenever they are going for any interview or talking to any public platform, so just like they should be in their proper senses, and क्या बोलना है, कैसे बोलना है, that should be taken care. Remaining things are totally fine for me. Yeah. तो आपको लगता है कि इसके चलते बैन नहीं करना चाहिए, उन्हें वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए? सी देखिए, गलती हम सबसे होती है, एंड वेन एवर वी गो फॉर एन इंटरव्यू, सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग राइट नाउ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड येट. सो अगर कभी कुछ मुंह से निकल आता है, सो इट्स लाइक इफ इट्स देयर फर्स्ट मिस्टेक, सो जस्ट गिव देम नोटिस, एंड दे विल बी लाइक गिल्टी फॉर इट, कि अगर उन्होंने कुछ बोला है, वंस दे विल बी इन देयर सेंसेस, एंड जस्ट गिव देम अ नोटिस मैन के बी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, एंड दैट्स इट. इफ दे डू इट अगेन, then I guess the BCCI or the authorities should go for some strict actions and all. Remaining for as of now, it's chill. वेल दोस्तों, हमारे ऑडियंस ने तो हमें बता दिया है कि उनका रिएक्शन क्या है इन सब पर, उनको क्या लगता है, फेयर है या अनफेयर है. किसी को फेयर लगता है, किसी को अनफेयर लगता है. सब ने अपने अपने रीजंस दिए हैं. तो आपसे जानना चाहूँगी मैं कि आपको क्या लगता है, फेयर है या अनफेयर है? फेयर है तो क्यों, अनफेयर है तो क्यों? सारी बातें मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना ओपिनियन शेयर कीजिए. मैं हूँ ज्योति पाठक विद कैमरा पर्सन विशाल फॉर बॉलीवुड स्पाई.